नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और देसी दर्पण न्यूज़ चैनल की ओर से आप सबको नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम इस वक्त दिमाना गांव में मौजूद हैं, जहां पर दिमाना के इस हाई स्कूल में बहुत सारे गांवों के ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर इकट्ठा हो रखे हैं और क्यों वो किस बात को लेकर के वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये हम जानेंगे, क्योंकि मामला बड़ा कुछ संवेदनशील लग रहा है कि नए साल के पहला दिन और पहले दिन पे ब्राह्मण समाज के इतने गांवों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या कारण है कि नववर्ष के पहले दिन यहाँ पर इतने सारे गांवों के लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा इस साइड से आइए, देखते हैं। आप दिखाइए एक बार, चारों तरफ ये गैदरिंग है, क्या मामला है एक बार जानते हैं। चाहे वो जहाँ तक मेरे को जानकारी है, गुप्त सूत्रों से पता चला है 17-18 गांवों के ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? संबोधन चल रहा है, आप देख सकते हैं। क्या कारण है कि आज नए साल के पहले दिन यहाँ पर इकट्ठा इस समाज के लोगों का, अलग अलग गांवों के समाज के लोगों का इकट्ठा होने का यहाँ पर क्यों, क्या क्या कारण है? पूछते हैं किसी से। हमारे साथ सुमित कौशिक हैं। सुमित कौशिक हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे समाज के इस बड़े प्रोग्राम में आप जो है लाइव कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं। आपका धन्यवाद अजय जी। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज नए साल का पहला दिन है। नए साल के पहले दिन इतने सारे गांवों के लोग, मतलब इतने सारे एक ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर, क्या क्या कारण है, क्यों इकट्ठा हो रखा है इसमें? देखिए, अभी जो चल रहा है कि राजनीति और उसके ऊपर संस्कार कि आज तक का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे कि ब्राह्मण समाज ने हर तरफ से संस्कारों को, समाज को, देश को जोड़ के रखा है। और अभी जैसे जैसे संस्कारों में जो कमी आ रही है, ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है और दोबारा से इस देश को जो ना विश्व गुरु बनाने का काम ब्राह्मण समाज अपने आप करेगा। पहले भी हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राणों का बलिदान देके इस देश को, इस संस्कारों को बचाने का काम किया है। और ये छोटी छोटी पहल जो है आगे बहुत बड़ा अंगारा बनने का काम करेंगी। और आज ये छोटा सा एक प्रोग्राम आपको देख रहे हैं, ये आप नहीं प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, मतलब आज नए साल के पहले दिन कुछ तो गड़बड़ है दया, मामले का पटाक्षेप करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज के दिन जो चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी राजनीति में, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी, और समाज अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेगा। समाज ने अग्रणी अपने समाज को जोड़ के रखना है और 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है। और उसके लिए ये आगाज़ 2023-2024 का आगाज़ जो है ब्राह्मण समाज ने आज बिगुल बजा के कर दिया है इसका। जिस तरीके से सुमित कौशिक ने बताया, सुमित जी ने बताया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति इस समारोह के पीछे दिखाई दे रही है। और ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि इस राजनीतिक इस कड़ी में, इस राजनीतिक माहौल में ब्राह्मण समाज किस तरीके से अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितने सारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और मंच पे भी आप देख रहे हो। दिमाना गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। कौन ऐसा जो था कि वहां पे खड़ा हो सकता है? भाषण चल रहे हैं। एक मैं देख रहा हूँ, ये प्रदीप हैं, मैं देख सकता हूँ, चुलाना गांव से प्रदीप, ब्राह्मण समाज के युवा हैं। प्रदीप जी, क्या ओकेजन है यहाँ पर इकट्ठा होने का, आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो व्यक्ति हैं इकट्ठे हुए हैं, कुछ एजेंडे लेकर किस प्रकार से हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो पिछड़ता जा रहा है, किस प्रकार से हमें उनको यहाँ पर जो है इकट्ठा करके उनके अंदर जो विचार डाल रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने समाज को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, क्या कमियां हमारे अंदर, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से हम सरकार के द्वारा जो है बातचीत, अपनी बातें रख सकते हैं। एकजुटता में जो है, एकता है, यही जो है दिखाने के लिए मतलब इकट्ठे हुए। वो सारी बातें आपकी सही हैं कि ब्राह्मण समाज जिस तरीके से भाई आप महसूस कर रहे हैं, पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, इकट्ठा होने की, नए साल के दिन यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब कोई विशेष, कोई इसके पीछे कोई राजनीति है? नहीं, इसके लिए कोई भी राजनीति नहीं है किसी भी प्रकार की। सिर्फ जो है अपने समाज को आगे ले जाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एक नए साल से जो है शुरुआत करने का यहाँ पे औचित्य हमने जो है प्रकट किया है यहाँ पे। ठीक है जी, ये थे प्रवीण कुमार जी चुलियाना से, और भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं बाबूजी से पूछना चाहूँगा। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब।
ये जो सम्मेलन चल रहा है मतलब क्या इसके पीछे क्या कारण है कि नए साल के दिन ये सम्मेलन यहाँ पर ब्राह्मण समाज का सम्मेलन, कोई इसके पीछे कोई राजनीति है क्या? भाई साहब कोई राजनीति नहीं है, ये हमारी ब्राह्मणों की एकता के लिए हो रहा है। हम चाहते हैं कि सारा ब्राह्मण समाज जो है हरियाणा का वो इकट्ठा हो और हमारी बात सुनी जाए, हमारे हक की जो चीजें हैं वो हमें मिले। जी जी जी, इसी के लिए ये नए साल में है। मतलब जिस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय के लोगों को द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो आप एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं और कर रहे हैं और करेंगे, और हम ये आशा करते हैं एकदम सक्सेस भी होंगे। आपका शुभ नाम क्या है जी? त्रिवेदी सिंह गौड़, खरमान गांव से। खरमान गांव से? हाँ जी। देखिए मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे गांवों के यहाँ पर, और मैं देख सकता हूँ कि मंच पर गणमान्य व्यक्ति भी बैठे हैं, चाहे वो पिछले दिनों ग्रैपलिंग रेसलिंग में जो नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हमारी बेटी कीर्ति भारद्वाज, वो भी मंच पर हैं। गौ सेवा आयोग के सदस्य रहे संत सुरेती, वो भी मंच पर हैं। सोमवीर दीक्षित जी जो कि वार्ड नंबर 10 से जो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी मंच से हैं। तहसीलदार भूपेंद्र सिंह जी की जो बात थी वो भी हैं मंच पे। हम जानते हैं हमारी गुड़िया है जो गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी, कीर्ति भारद्वाज। कीर्ति नमस्ते। प्रधान जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि 17 गांव क्या ओकेजन है ये आज इकट्ठा होने का, कुछ बता सकते हैं? क्या आपको करना है? ये ओकेजन ब्राह्मण एकजुटता के लिए है, और जो भी अच्छी अचीवमेंट लेके आए हैं बच्चे स्पोर्ट्स में या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिनकी अच्छी है, उनको सम्मान करने, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करने के लिए ब्राह्मण महासभा आयोजित की गई है। अच्छा, मतलब ये कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है ना इस कार्यक्रम में? ये सिर्फ ब्राह्मण एकजुटता के लिए, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है इसका। ठीक है जी, क्या हम थैंक यू। हमारे बीच में संत सुरेती जी हैं, और इस 17 ब्राह्मण महासभा के प्रधान जी से मैं जानता हूं विशेष तौर पे। प्रधान जी नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आज नए साल के दिन यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों को, इतने सारे गांवों के समाज के लोगों को इकट्ठा करने का क्या औचित्य है आज? भाईचारे को कामयाब बनाने के लिए ये उद्देश्य था, सभी भाई एक छतरी के नीचे इकट्ठे हों, जो हम अपनी बात और आवाज उठावें वो हमारी बात में दम हो। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारी बात में दम नहीं होगा, ना हमारी कोई सुनेगा। ठीक है, ना हम किसी राजनीति उससे, ना किसी उससे, हम सिर्फ एक अपने ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। उसके बाद आगे कुछ सोचेंगे जैसा भी हमारा। मतलब आज यहाँ इकट्ठा होने का जो मुख्य जो मकसद है उसके पीछे कोई राजनीतिक सोच लगती है या कि क्या है? इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच नहीं, सिर्फ भाइयों को इकट्ठा करना, एकजुट में रखना। इनको जो जितने हम पीछे चले गए हैं, बहुत पीछे चले गए हैं, इनको आगे उठाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, भाइयों को समझाने के लिए हम एक दूसरे का वो रखते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारी खच्चातानी माची रहे है। लेकिन मैं इस भाइयों को यूं कहता हूँ, इसलिए आज इकट्ठे करे हैं भाइयों को हाथ जोड़ के, अगर भाई सारे एक छतरी के नीचे इकट्ठे हो जाए। अपना परिचय एक बार प्रधान जी अपना परिचय दे दीजिए। पंडित हेमचंद्र कौशिक, प्रधान मंदाना कला, 17 ब्राह्मण महासभा। ठीक है, 17 ने मेरे को यो पद सौंपा है। मैं तन मन और धन तीनों चीजें से मैं इस सत्र की सेवा करूंगा। मैं चौकीदार हूँ, ठीक है, प्रधान नहीं, मैं चौकीदार काम करूंगा। इकट्ठा करना चौकीदार का काम होता है, मैं इकट्ठा करूंगा और चौकीदार बनकर सेवा करूंगा। ये जो 17 ब्राह्मण का जो ये संगठन है, ये उनके प्रधान पंडित हेमचंद्र को आपने सुना। संत सुरेती जी हमारे बीच में। संत जी, नया साल है, नए साल की पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। अजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पीछे क्या क्या एजेंडा है नए साल के दिन यहाँ इकट्ठा होने का ब्राह्मण समाज के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको भी, आपकी टीम को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और इसमें एजेंडा कुछ नहीं है, ये हेमचंद्र जी प्रधान जी हैं, विनोद जी हैं, इन्होंने एक नए साल पर अच्छी पहल की है, सभी भाईचारे को संगठित किया है, उससे एक भाईचारे की भावना पैदा होगी। और जिस समाज में संगठन है वो समाज राजनीति
तौर पर भी उभरता है। अब सभी को पता है आज के दिन हरियाणा में अगर सबसे असंगठित समाज है तो ब्राह्मण है। वो किसी को अपना नेता तय नहीं कर पा रहे, तो इसी पर चर्चा की जाएगी। भाई एक नेता चुनिए आप, फिर अपना हिस्सा लीजिए राजनीति में। कल विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं और सभी पार्टियों से अपना हिस्सा लीजिए ताकि हम अपनी मजबूती से लड़े। अब पैराहोर की जमीन पर नहीं देखिए, कभी मुख्यमंत्री जी हाँ बोल रहे हैं, कभी ना बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि समाज की कमजोरी आंका इसलिए तो बोल रहे हैं। अगर दूसरा समाज होता तो इतनी देर नहीं लगती। बिल्कुल संत सूरज जी ने एक बात खोल के बताई है कि ब्राह्मण समाज इस सरकार के उनमें से हम इस सरकार से जो अब उनका हक है उस हक को मजबूती से लेने के लिए इसके पीछे एक राजनीति निकल के आ रही है कि उस हक को मजबूती से लेने के लिए आज ये ब्राह्मण समाज का संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। विनोद शास्त्री जी जो इस आयोजन किया यह जो समिति है उसके उप प्रधान है विनोद शास्त्री जी। विनोद जी नमस्ते। नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी। क्या एजेंडा है आज इकट्ठा होने का? एजेंडा ये है कि हमारी 17 ब्राह्मण महासभा का 22 अप्रैल को गठन हुआ था और हमने सबसे पहले क्या है जो ब्राह्मणों की एकता, हमारा राज के अंदर कोई भी राज आया उसके अंदर और ये संगठन बनाने का तात्पर्य था समाज की सेवा करना और संगठन को मजबूत बनाकर अपनी बूझ कराना। कोई भी संगठन में जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या था जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी करना। दूसरा जो गरीब बच्चे हैं जिसके माँ बाप फीस वगैरह नहीं दे सकते, कापी किताब नहीं दे सकते, तो हमने वो मुहैया कराना। उसके बाद में जो समाज के और भी काम है 36 बिरादरी के, ये एक ब्राह्मण सभा है लेकिन इसमें 36 बिरादरी जुड़ी हुई है और हमारा अगला यही वो रहेगा, मोटो रहेगा कि हम 36 बिरादरी को जोड़ते चलें इसमें और अपनी एक राज में भी भागीदारी बढ़ाने का काम करें। क्योंकि देखो कांग्रेस राज होगा, बीजेपी राज होया, कोई भी राज हुआ तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले और राजनेताओं का जो भी है वो फायदा मिले सारी चीज़ों का। ये हमारा मोटो है और भी घनी चीजें हैं जो आज मुख्य कुल मिलाकर के जो बात निकल के आती है वो ये है कि ब्राह्मण समाज के लोग जो आपके आसपास के क्षेत्र में गांव में रहते हैं उनको एकजुट करके और सरकार में अपनी हिस्सेदारी जो है ना वो मजबूत करना। ये एजेंडा होगा। हाँ, ये एजेंडा तो है। एक और है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने अपने सनातन धर्म को बचाना है, क्योंकि हम घर घर जाके हर गांव के अंदर प्रचार करते हैं कि भाई हमारे सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए। क्योंकि हमारे जो आजकल के जो युवा बच्चे हैं ना वो फ़ोन में इतने मस्त हो गए, उनको फ़ोन के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसलिए हम ये चाहते हैं, उनको ये नहीं पता ब्रह्मा कौन थे, विष्णु कौन थे, हनुमान जी कौन थे। तो अगला हमारा यही है कि हमारे सनातन धर्म को बचाना है। हमारे बच्चों को हमने अच्छी परवरिश देनी है, अपने सनातन धर्म के बारे में बताना है और यज्ञ कराना है घर घर जाके। तो ये हमने सबसे सनातन धर्म को ब्राह्मणों ने ही सनातन धर्म को, ये पक्की बात है, क्योंकि ब्राह्मणों ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये आजीविका नहीं है, आज कह सकते हो कि आज आजीविका होगी, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। ब्राह्मण समाज को अपने सनातन धर्म को बचाने में ही लगा रहा है सारी उम्र वादी, और आगे भी ऐसा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और इसी तरीके से हम आपके बीच में ऐसे इन बातों को जानने के लिए ऐसे आते रहेंगे। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर विनोद शास्त्री जी। विनोद शास्त्री जी ने बड़े विस्तार से बताया कि आज यहाँ इकट्ठा होने का मतलब पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है। हमारे बीच में सुभाष शर्मा जी हैं, बेरी से स्कूल संचालक हैं, बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। सुभाष शर्मा जी काफ़ी मुखर वक्ता भी रहे हैं। सुभाष जी राम राम। राम राम जी, राम राम। नए साल की राम राम। आप सबको राम राम। ये ना तो मैं पकड़ दूंगा। हाँ जी। सुभाष जी क्या एजेंडा है यहाँ पर? इतने सारे गांवों के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्या बात निकल के आ रही है? यहाँ बात ये निकल के आ रही है कि ब्राह्मणों को सब ने ठगा है। ब्राह्मण ठगा सा महसूस कर रहा है। ब्राह्मण की हिस्सेदारी, ब्राह्मण की भागीदारी आज तक किसी ने सुनिश्चित नहीं की है। ब्राह्मण का बच्चा बेरोजगार है, ब्राह्मण का बच्चा एडमिशन के लिए खड़ा है, ब्राह्मण का बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है।
तो ब्राह्मण अपने हक के लिए, ब्राह्मण अपने विश्वास के लिए, क्योंकि जब भी देश पे कोई विपदा आई है तो ब्राह्मण अपने धर्म से नहीं भटका है। ब्राह्मण ने 1.25 मन जनेऊ जलवाए हैं, ब्राह्मण ने अपना बलिदान दिया है। राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, मंगल पांडे से लेकर झांसी की रानी तक, यहाँ की तो महिलाओं ने भी तलवार उठाई है, देश की रक्षा के लिए तलवार उठाई है। और आज ब्राह्मण का क्या हाल हुआ है, देश ये देख रहा है। जिस ब्राह्मण ने सनातन के लिए, भगवान की अगर कोई पूजा करवाता है तो ब्राह्मण करवाता है, सनातन की कोई रक्षा करता है तो ब्राह्मण रखता है। ब्राह्मण का अगर समाज में सम्मान नहीं होगा तो समाज का अपने आप ही पतन हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विश्वास है। अगर ब्राह्मण विश्वास ना होता तो ये करोड़ों मन सोना आज मंदिरों में निकलता है तो ब्राह्मण की वजह से निकल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण ने अपने बच्चों को सिखाया कि वो सिर्फ दाल रोटी खाए, बाकी सब पैसा देश के लिए इकट्ठा करे। भगवान के नाम के उसने देश के लिए इकट्ठा किया है। पूरी दुनिया में जितना हिंदुस्तान में सोना है सिर्फ वो ब्राह्मण की वजह से है और देश के लिए उन्होंने इकट्ठा किया है। वो खुद भूखा रहा है लेकिन उसने समाज के लिए इकट्ठा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने विस्तार से जानकारी दी है। एक बात यहाँ पर इस सम्मेलन में निकल के आ रही है, नववर्ष के दिन समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो करके समाज के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो वकील हों, डॉक्टर हों या सिविल सर्विसेज में हों, सब विशिष्ट क्षेत्रों में जितने भी समाज के लोग हैं उन समाज के लोगों को यहाँ पर सम्मानित करके, और उसके पीछे का जो एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा जो है वो कि ब्राह्मण समाज के लोग सरकार में अपनी मजबूत हिस्सेदारी रखें, ये इस आज के सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है। मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा, आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।